गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से आज मैं आपको होम साइंस बीए थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ाऊंगी, वस्त्र विज्ञान। इसमें हमारा टॉपिक वही चलेगा जो हम पिछली वीडियो में पढ़ा रहे थे आपको, जो वही कंटिन्यू रहेगा हमारा कि वस्त्र उपयोगी रेशों का वर्गीकरण। इसमें मैंने आपको बताया था कि रेशे कितने प्रकार के होते, प्राकृतिक रेशे के बारे में बता दिया था, जानत्व रेशे के बारे में बता दिया था मैंने। अब हम जानते हैं रासायनिक रेशे क्या होते हैं। मानवकृत रेशे के बारे में मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक रेशे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं सामने रासायनिक रेशे, पहले मैं बता देती हूँ रासायनिक रेशे क्या होते हैं। रासायनिक रेशों का जो निर्माण होता है वो अलग अलग प्रकार के रासायनिक तत्वों को लेकर रासायनिक विधियों से होता है। पहले इनसे नायलॉन साल्ट बनता है, बाद में उसके फ्लेक बनाकर पिघलाकर महीन छिद्रयुक्त नली में से निकाला जाता है और सूख जाने पर ये सुंदर वस्त्र उपयोगी रेशा तैयार हो जाता है। जो रासायनिक रेशे होते हैं इनको रासायनिक तत्वों को मिलाकर तथा रासायनिक प्रक्रिया रासायनिक विधि द्वारा ही तैयार किया जाता है। कृत्रिम विधि से ताप देकर इनका आकार और आकृति निश्चित कर दी जाती है। इसी कारण से इन्हें ताप सुन्मय रेशे भी कहते हैं। जब इनके धागे तैयार हो जाते हैं और सूख जाने पर सुंदर वस्त्र उपयोगी रेशे तैयार हो जाते हैं तो फिर इन्हें कृत्रिम विधि से ताप देकर, कृत्रिम विधि जो होती है उससे इनको ताप देकर, आंच देकर इनका आकार निश्चित कर दिया जाता है। इसी कारण से इनको ताप सुन्मय रेशे भी कहते हैं। रासायनिक रेशों के साथ इनका दूसरा नाम है ताप सुन्मय रेशे। रासायनिक रेशे भी कई प्रकार के होते हैं। यह रेशे अत्यंत टिकाऊ और इनकी देखभाल भी अत्यंत सरल होती है। पहनने पर भी इनका आकार तथा रूप में कोई अंतर नहीं आता। इन रेशों से निर्मित वस्त्रों को भी अलग अलग रूप दिया जा रहा है। इन्हें छोटे छोटे रेशे के रूप में बनाकर तथा बटकर गर्म कपड़ों की तरह भी तैयार किया जाता है। इनको कई अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो आप हेडिंग देख रहे हैं हमारी रासायनिक रेशों में वो है नायलॉन। नायलॉन यह पॉलीमाइड से बनता है। इसका रेशा गोल, चिकना एवं अर्ध पारदर्शी होता है। इसके रेशे से आपको आर पार का दिखाई नहीं देगा। इसके आधार तथा इसकी लंबाई को नियंत्रित किया जा सकता है। लंबाई बनाए जाने वाले वस्त्र के अनुरूप की जाती है। जो नायलॉन रेशा होता है यह पॉलीमाइड से बनता है। इसका रेशा जो होता है नायलॉन का ये गोल, चिकना और अर्ध पारदर्शी होता है, मतलब इसको आर पार देखा नहीं जा सकता है। इसके आधार पर ही इसकी लंबाई को हम नियंत्रित कर सकते हैं कि हमें कौन सा वस्त्र बनाना है, तो उसके आधार पर ही हम इसके रेशे का निर्माण कर सकते हैं। नायलॉन का आविष्कार सर्वप्रथम सबसे पहले सन 1938 ईस्वी में न्यूयॉर्क में स्थित जो है ड्यूपॉन्ट कंपनी के डॉक्टर कैराथर्स ने की थी। यह एक बहुलक रेशा है। यह पॉलीमाइड से बनता है। इसके रेशे अर्धपारदर्शी, चिकने, मजबूत, सूक्ष्म और कोमल और अत्यंत ही लचीले होते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर इसके रेशे गोल दिखाई देते हैं। रेशे की जो लंबाई होती है वो हम इसको इच्छानुसार इसकी रख सकते हैं। साथ ही इसकी चमक पर भी हम नियंत्रण किया जा सकता है। कभी इसके छोटे तो कभी अविरल लंबाई के रेशे बनाए जाते हैं। अतः रेशों की लंबाई व चमक बनाए जाने वाले वस्त्रों के अनुरूप रखी जाती है। इससे घुंघराला अथवा सीधे रेशे भी बनाए जाते हैं। ये जो नायलॉन रेशा होता है ये देखने में चिकना और इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इसका आकार गोल होता है। और हमें कौन से वस्त्र का निर्माण करना है उस निर्माण के आधार पर भी हम इसके धागे का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। सेकेंड हेडिंग आप जो देख रहे हैं रासायनिक रेशे वो है डेक्रोन। डेक्रोन के रेशे पॉलिस्टर से तैयार किए जाते हैं। रेशे सीधा, इसका रेशा जो होता है वो सीधा, चिकना, गोल व चमकदार होता है। इसके रेशे भी नायलॉन के समान ही पिघलाकर तैयार किए जाते हैं। इनमें नमी अवशोषण क्षमता अत्यंत ही कम होती है,
लेकिन ये आसानी से धोए एवं सुखाए जा सकते हैं। गर्मी में ये वस्त्र आरामदायक नहीं होते, वह शरीर में अधिक गर्मी तथा खुजली पैदा करते हैं। जो डेक्रोन के वस्त्र होते हैं, इसका रेशा भी सीधा, चिकना और वो गोल आकार का होता है। इसको भी पिघलाकर तैयार किया जाता है, लेकिन इसमें नमी नहीं होती, ये हमारे पसीने को, पानी को अवशोषित नहीं कर पाता। ये आसानी से इसको धोया व सुखाया तो जा सकता है, लेकिन इसके जो डेक्रोन के से निर्मित रेशों के जो वस्त्र होते हैं, इसको गर्मी में पहना नहीं जा सकता। वह शरीर में, क्योंकि इसको पहनने के बाद शरीर में अधिक गर्मी और खुजली होने लगती है। थर्ड हेडिंग जो है हमारी वो टेरिलिन और चौथी आर्लॉन एवं एक्रिलोन। इन तीनों रेशों का निर्माण एक समान होता है। ये सभी रेशे एक्रिलिक रेशे हैं। इन्हें इच्छानुसार और आवश्यकता अनुसार आकारों में बनाया जा सकता है। सिक्स हेडिंग जो है हमारी वो है डाइनेल। तो डाइनेल में यह रेशा एक्रिलिक तथा विनाइल क्लोराइड से बनता है। ये जो बता रहे हैं ये रासायनिक तत्वों के नाम है, रासायनिक केमिकल के। एक्रिलिक व विनाइल क्लोराइड से बनता है। इस रेशे को छोटे छोटे टुकड़े के रूप में बनाया जाता है। रेशा चिपटा तथा कुछ चिकना सा होता है। इससे बना वस्त्र भी झुर्रीदार होता है। नेक्स्ट सेवेंथ हेडिंग जो है हमारी वो है क्रेस्लॉन। तो क्रेस्लॉन में यह भी एक्रिलिक से बनता है। इसे भी छोटे छोटे रेशों के टुकड़ों के रूप में बनाया जाता है। यह चमक वाला, सीधा और चिकना रेशा होता है। जो क्रेस्लॉन से रेशा बनता है प्रक्रिया द्वारा, वो रेशा चमक वाला, सीधा और चिकना ही होता है। इसकी सूक्ष्म रचना चित्तीदार होती है। नेक्स्ट एट्थ हेडिंग है हमारी जैफरान। तो यह नाइट्रिल एक्रिलिक से बनता है। इससे बना हुआ रेशा एकदम गोल होता है और इसके सिरे भी चिकने होते हैं, जो जैफरन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। नौवीं हेडिंग है हमारी डरवन। तो डरवन यह डेनिट्राइल से बनता है। यह गोल किनारों वाला, कुछ कुछ टेढ़ी मेढ़ी सतह वाला भी होता है। 10वीं हेडिंग है हमारी सारन। यह विनाइल डॉन क्लोराइड से बनता है। यह रेशा चिकना, इस जो सारन प्रक्रिया द्वारा जो रेशा बनता है वो चिकना, गोल, अर्धपारदर्शी तथा चमकीला होता है। 11वीं हेडिंग है हमारी इसमें वेरल। जो वेरल है यह भी एक्रिलिक से निर्मित होता है। यह रेशा छोटे टुकड़ों के रूप में बनाया जाता है। जो वेरल प्रक्रिया द्वारा रेशा बनता है वो एक्रिल से निर्मित होता है। जो रासायनिक केमिकल का नाम है वो है एक्रिल। इस एक्रिल से निर्मित होता है। यह रेशा छोटे टुकड़ों के रूप में बनाया जाता है। लास्ट हमारी जो हेडिंग है रासायनिक रेशे की वो है फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास शीशे से बनी फाइबर ग्लास का रेशा विज्ञान की अपूर्व देन है। यह गोल, चिकनी, चमकदार सतह वाला, अर्धपारदर्शी तथा चमकीला रेशा है। आजकल इसका प्रयोग घरों में दिनों दिन बढ़ रहा है। इससे बने वस्त्रों से पर्दे आदि बनते हैं। परिधान में भी इनका प्रयोग होता है। आपने देखा होगा जिससे जो चिकना होता है, शाइनिंग वाला कपड़ा आता है, जिनसे कि पर्दे बनते हैं, घरों के पर्दे बनते हैं, बेडशीट भी बन जाती हैं और नाइटीज़ आती हैं जो जिस कपड़े की, तो वो फाइबर ग्लास प्रक्रिया द्वारा ही बनती हैं। इसका जो कपड़ा होता है वो गोल, चिकना, चमकदार सतह वाला होता है। इससे ज़्यादातर नाइटीज़, पर्दे और बेडशीट ही बनती हैं। ये वस्त्र अत्यधिक टिकाऊ होता है। इन्हें विभिन्न आकार और आकृतियों में भी बनाया जाता है। जो फाइबर ग्लास प्रक्रिया द्वारा जो वस्त्र बनता है ये बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ होता है और ये थोड़ा ही धोने पर तुरंत ही साफ़ आ जाता है और इस पर आयरन प्रेस करने पर, इस्त्री करने पर इसमें वापस शाइनिंग भी आ जाती है। ये जो वस्त्र होते हैं ये लंबे समय तक चलते हैं, फाइबर ग्लास प्रक्रिया द्वारा जो बनते हैं। नेक्स्ट ये वाले रासायनिक रेशे हमारे कंप्लीट हो गई। अब आप साइड में देख रहे हैं एक हेडिंग लिखी हुई है कुछ अन्य रेशे। तो कुछ अन्य रेशे में बताती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग है मिश्रित रेशे। मिश्रित रेशे हमने आपको मानवकृत रेशे बता दिया, रासायनिक रेशे बता दिया, जानत्व रेशे और प्राकृतिक रेशे, इनके बारे में बता दिया। और भी कुछ इनके अलावा अन्य रेशे होते हैं जिनका वर्णन मैं आपको करवाती हूँ। तो फर्स्ट हेडिंग है इसमें मिश्रित रेशे, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड फाइबर्स।
तो विभिन्न विभिन्न रेशों को मिलाकर एक नए किस्म के रेशा निर्माण किया जाता है। प्राकृतिक रेशे ले लो, रासायनिक रेशे ले लो, मानवकृत रेशे ले लो, जानत्व रेशे ले लो, इनको मिलाकर एक नए रेशे का निर्माण होता है जिसको कहते हैं मिश्रित रेशे। ये रेशे अत्यंत ही मजबूत, टिकाऊ, सुंदर, मुलायम एवं आरामदायक होते हैं। इसी प्रकार इनके अन्य गुण भी इनके रेशों जिनसे निर्माण किए होता है निर्भर करता है। जैसे कि रासायनिक रेशे को मिला लिया, जानत्व रेशे को मिला लिया, प्राकृतिक रेशों को मिला लिया, इन सब रेशों को मिलाने इन सब रेशों के गुण भी इस रेशे के अंदर आ जाते हैं। महंगे रेशों में सस्ते रेशे मिलाकर साधारण वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इससे वस्त्र के मूल्य में भी काफ़ी कमी हो जाती है। साथ ही वस्त्र में दोनों रेशे के सम्मिश्रित गुण भी समाहित हो जाते हैं। यह एक ही रेशे से बने वस्त्रों की अपेक्षाकृत सस्ते एवं अच्छे होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे टेरिकॉट, टेरी वूल और कॉट्स वूल। जो टेरिकॉट का वस्त्र होता है, टेरी वूल का और कॉट्स वूल का, ये इनके रेशे सारे मिश्रित रेशों से तैयार किए जाते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं मिश्रित रेशे। सेकंड हेडिंग आप जो देख रहे हैं वो है परिवर्तित रेशे। परिवर्तित रेशे जैसे मॉडिफाइड फाइबर्स कहते हैं। तो वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में उन्नति होने के साथ ही नए नए रेशों का निर्माण होने लगा है। कुछ विशेष रेशों में रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा उनके रूप, आकार, गुण आदि में परिवर्तन कर दिया जाता है, जिससे वे रेशे अपना मौलिक रूप, आकार, गुण को त्याग कर एक नए वर्ग के रेशे में बदल जाते हैं, जिनका गुण, आकार व रूप भी मौलिक रेशों से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए जैसे कपास के रेशों पर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा मर्सराइज्ड कॉटन का निर्माण किया जाता है। अन्य प्रकार के मर्सराइज्ड वस्त्र भी ऐसे ही बनते हैं। जो मर्सराइज्ड वस्त्र होते हैं उनको कपास का जो वस्त्र होता है उस पर रासायनिक प्रक्रिया कर दी जाती है, जिसके द्वारा वो अलग से परिवर्तित रेशा हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं परिवर्तित रेशे। थर्ड जो हेडिंग देख रहे हैं आप हमारी वो है विशिष्ट बाल रेशे, स्पेशल हेयर फाइबर्स जिन्हें कहते हैं। तो ये कुछ विशेष प्रकार के जानवरों के बालों से बनते हैं। जो विशिष्ट बाल रेशे होते हैं तो कुछ प्रकार के विशेष जानवर पाए जाते हैं, उनके बालों से बनते हैं, जैसे एल्पाका, लामा, विक्यूना, कश्मीरी बकरी, अंगोरा ऊँट और मोहियर खरगोश आदि। इनके बालों से ही एक विशिष्ट प्रकार का रेशा तैयार होता है। गर्म वस्त्र तैयार किए जाते हैं। कुछ विशेष प्रकार के दुर्लभ जानवर जो ठंडे प्रदेशों की ऊंची पहाड़ियों पर रहते हैं तथा कठिनता से प्राप्त होते हैं। इनके बालों से बने वस्त्र काफ़ी गर्म एवं बहुमूल्य होते हैं। विक्यूना के बालों से बना मिंक कोट विश्व का सबसे महंगा कोट होता है। जो विशिष्ट बाल रेशे हैं, जो विशिष्ट प्रकार के जानवर होते हैं जो ऊंची पहाड़ियों पर सर्दी वाले ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, उनके बालों से रेशे तैयार किए जाते हैं। और इन रेशों से जो रेशे जानवरों के बालों से तैयार किए जाते हैं, इन रेशों से सिर्फ गर्म वस्त्र बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको जानवरों के नाम में बताया था, विक्यूना जानवर का नाम, जो विक्यूना जानवर है इसके बालों से बना रेशा तैयार होता है। इस रेशे से एक कोट तैयार होता है जिसको कहते हैं मिंक कोट। ये कोट विश्व का सबसे महंगा कोट होता है। तो इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर चल रहा था ये यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वानस्पतिक रेशे कपास के बारे में।